हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा लर्निंग पॉइंट पर हम आपको लगातार क्रम में द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज ए खत्म, बी सी डी। आज एक्सरसाइज जो हम पढ़ाएंगे वो हमारे पास होगी 4E, जिसमें हमको ये समझना है कि द्विघात समीकरण के एक सवाल दिया हुआ है, उसमें कह रहा है मूल सूत्र द्वारा। अब आपको ये ज्ञान करना है कि मूल सूत्र कहते तो वो है क्या। द्विघात समीकरण का जो मूल सूत्र है ये हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। ये सूत्र कहां से प्राप्त हुआ, इसका नाम द्विघात समीकरण क्यों रखा गया। इससे पहले हम द्विघात समीकरण कौन सी है वो देखिएगा। पीछे आवाज नहीं, पीछे से द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप। वो व्यापक रूप क्या है, इधर देखिएगा। व्यापक रूप जो है वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। बात समझ आ रही है? आप सवाल जब हमारा एक्स में है तो एक्स स्क्वायर प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ वाई में होता तो हमारा व्यापक जो रूप था वो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाता। देखना आपको ये है, हमसे कहा मूल सूत्र द्वारा, तो इससे हम हमेशा जो भी द्विघात समीकरण दी हुई होगी उसकी तुलना करेंगे। ठीक है। और जो सूत्र है इसमें एक्स में दे रखा है, तो हमारा जो मूल सूत्र है जिसका नाम मूल सूत्र लिख सकते हैं आप। ठीक है, मूल सूत्र निकालेंगे। जब भी इस चीज का मूल निकालेंगे तो जो द्विघात समीकरण का, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्रीधराचार्य जी के नाम से जानते हैं। वो होगा हमारे पास, जब भी मूल निकालेगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये हमारा एक धातुलीय रूप का श्रीधराचार्य का एक सूत्र है, जिसे जब भी ये कहेगा कि मूल सूत्र द्वारा निकालिए, तो मूल जो निकालने हैं किसके? एक्स के जो मूल निकालने हैं वो हमको किससे निकालने? सूत्र द्वारा। सॉरी। तो ये आप समझ रहे हैं, एक श्रीधराचार्य का सूत्र है जिसके लिए हम मूल निकालते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण हो, जब वो हल नहीं हो, गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रही हो, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल नहीं हो रही हो, तो उस सवाल के लिए हम हमेशा श्रीधराचार्य के सूत्र से निकाल लेते हैं, जिसे हम एक सूत्र द्वारा भी कहते हैं। तो हालांकि 9 दूनी 18, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं सवाल के लिए, हो रहा हो तो ठीक है, नहीं जब होता है तो, लेकिन हमको यहाँ करना ही नहीं है। वैसे हमसे क्या करेंगे ना, सूत्र द्वारा। क्लियर हुई बात? तुलना हमेशा किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, और सूत्र हम कौन सा लगाएंगे? ई वाला लगाएंगे। आइए हल करते हैं, और सवाल में हम सब कुछ जानते हैं। हल सबसे पहले हमारे पास समीकरण दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है वो लिख लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तुलना किससे करेंगे? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। लिखेंगे आप समीकरण क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए आप। तुलना कैसे करते हैं? ठीक है, कंपेयरिंग दिस, ऊपर नीचे करना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ चेक करना होता है और इधर देना। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? ए है, तो आप ये लिख लेंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इधर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2 है, 2 लिख लेंगे। देखना ये है, प्लस के हैं दोनों, ए प्लस का है तो 2 भी हमारा प्लस का है, इसलिए हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। बी बराबर देखना है, बी इधर का है, प्लस का है, प्लस का गया। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? बी है, यही चीज देखना है। इधर एक्स का गुणांक कितना है? 14 है। ठीक है, तो ये भी 14 हो गया। काय का है? प्लस का है, इसलिए हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, सी बराबर देखना है कितना है, इधर प्लस का सी है, इधर सी कितना? 9 है, 9 है। जो स्टूडेंट सही से तुलना कर लेता है तो आप ये माने उसके सवाल के अंदर कोई गलती नहीं होती है। सूत्र कहा गया है, सूत्र द्वारा निकालना है मूल। सूत्र लिखेंगे आप क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। माइनस बी की वैल्यू कितनी है वो पुट करेंगे।
माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। सी की वैल्यू कितनी है? 9 है। अपॉन कितना है? 2a। कितना है? 2a। ए की वैल्यू लगा दीजिए आप। ए की वैल्यू हमारे पास कितना? 2 है। ठीक है, देखना ये है 1। ठीक है, बराबर चिन्ह लगाए। माइनस का 14 ये है, प्लस माइनस इसका आप 14 का वर्ग करना अच्छी तरह जानते हैं, कितना होता है? 196 होता है, लिख दिया। ठीक है, 2 मतलब 4 दूनी 8, 8 में 72 हो गया, बटे 4 दूनी 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और ये एक्स बराबर हमने इधर लिखा माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 6 में से 2 गया, 4 बचा, 9 में से 7 गया। ठीक है, बिल्कुल 2 बचा, यहाँ कितना बचा? 124 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? अब देखना ये है हमारे लिए 124 को हम तोड़ेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। हालांकि वैसे निकालेंगे तो किसी का ये पूर्ण वर्ग तो होता नहीं है, इसलिए पूरा पूरा नहीं आएगा, इसलिए हम गुणनखंड विधि अपनाएंगे 2 से। ठीक है, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, तो 2 से निकालेंगे 31। ठीक है, 31 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, 2 दूनी 4 ये आ गया, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 14 प्लस माइनस। ठीक है, इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 31 बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 14 प्लस माइनस। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, 4 का गुण कितना होता है? 2 होता है, समझ रहे हैं? तो 2 आ गया। ठीक है, अंडर रूट कितना हो गया? 31 हो गया, बटे कितना हो गया? 4 हो गया। देखना ये है, इसमें हम इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 सत्ते 14 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, रूट 31 ये बच गया, बटे कितना हो गया? 4। इस 2 से 2 आप काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास क्या क्या? 7 प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह चल रहा है, ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है, रूट 31। ठीक है, रूट 31 बटे 2। देखना ये है, ये एक्स, अब एक्स की जो वैल्यू आई थी वो कौन कौन सी आई? एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस के 7 प्लस के रूट 31 बटे 2, एक वैल्यू ये रही थी, दूसरी प्लस वाली अब क्या होगी? माइनस वाली, माइनस के 7 माइनस के रूट 31 बटे 2, यही हमारे क्या होंगे? मूल। सवाल देखिएगा, हमसे कह रहा था मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे, नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग से ये सवाल नहीं होगा। जब भी ऐसी कंडीशन हो, उसमें यहाँ तो अच्छी बात आपको दर्शाई दी गई है कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ सूत्र कह दिया तो आपने डाल लगा दिया। जिस किसी के गुणनखंड यदि नहीं हो, जिस किसी के आप मूल प्राप्त नहीं हो, ज्ञात नहीं, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? श्री धराचार्य का सूत्र ज्ञात करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही बात की गई है। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, बस आपका एक अट्रैक्शन बढ़िया वाला इधर होना चाहिए। हल सवाल क्या दिया हुआ? दी हुई समीकरण, यहाँ दिया है, आप लिख सकते हैं दिया हुआ, लिख सकते हैं समीकरण। परीक्षा के लिए बिल्कुल एकदम किस तरह से आपको लिखना है। दिया हुआ समीकरण कौन सा है उसको आप नोट करिएगा, 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। अब तुलना किससे करना है? द्विघात के व्यापक समीकरण से। वो समीकरण हमारे पास क्या है? वो समीकरण हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करिएगा। तुलना करते समय ये विशेष ध्यान रखना है, यहां देखना कोई चिन्ह अगर माइनस का है तो वो वैल्यू माइनस में आना है। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये हम जो हमेशा समीकरण जिससे तुलना करते हैं व्यापक इसका रूप है वो प्लस में है, इसलिए ए भी प्लस में है, बी भी प्लस में है और सी भी प्लस में। देख लीजिएगा ए बी सी, तुलना करते हैं। ए बराबर देखिए इधर एक्स स्क्वायर गुणांक ए है इधर सामने, और इधर एक्स गुणांक कितना 25 है, तो आप यहाँ 25 लिखेंगे। बी, यहाँ एक्स गुणांक बी है और यहाँ एक्स गुणांक 50 से 50 लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ सी, सी अचर पद है और अचर पद यहाँ कितना 12 है, 12 लिख लिया। ठीक है, सूत्र लगाएंगे आप, सभी स्टूडेंट सूत्र याद हो गया होगा सभी के लिए, जिसको याद नहीं हुआ वो याद करिएगा। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है,
आप वैल्यू लगाइएगा बी माइनस ये रहा, बी की वैल्यू कितनी है 50 है, 50 लगा लीजिए, प्लस माइनस बी का मतलब 50। स्क्वायर निकालने का मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो जिंदगी में आप कभी नहीं बोलोगे, किसी प्रकार का स्क्वायर क्यों ना सही। और ए का मान, पीछे बातचीत नहीं, ए का मान 25, सी का मान 12 बटे कितना होगा 2a, ए का मान 25, ठीक है, बराबर माइनस का 50 ये रहा, प्लस माइनस, ठीक है। स्क्वायर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका 5 का वर्ग 25 कर दीजिएगा, ठीक है, पीछे जीरो कितना हमेशा उसका डबल करिएगा, तो कितने दे दो 2 जीरो, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 लाख हो, कितने जीरो है 5 जीरो, उनका डबल कर दीजिएगा, 10 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर उनका हो जाता है, ठीक है। इसको कहीं 25 चौका 100, ठीक है, 100 को गुणा 12 करेंगे कितने 1200 आ जाएगा, पीछे बात नहीं, 25 दूनी कितना हो गया 50, सामने देखिए बराबर माइनस का 50 ये रहा, प्लस माइनस अंडर रूट 2500 में से, सीधी भाषा में 2500 में से 1200 हमने खत्म कर दिया, हमने घटा दिया, ठीक है, कितना बचा 1300 बचा, 1300 ये बचा, बटे कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब 1300 को कोई बराबर नहीं होता, मतलब वर्गमूल नहीं होता, क्योंकि 1300 एक विषम संख्या है, ठीक है, 1300 का परफेक्ट स्क्वायर किसी का बन नहीं सकता। 1300 लिखा, 1300 को ये देखना मान लिए, इसका हम क्या करेंगे अभाज्य वहां कर रहे हैं, करिएगा आप, ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और जीरो आ गया, ठीक है, इसे 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, एक बार 2 पंजे 10, अब इससे 2 से नहीं कटेगा, पीछे 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, एक बचा 5 3 15, अब 13 आ गया, 13 हम किसी से नहीं काट सकते, उस स्वयं संख्या, तो देखना ये है, एक 2 पंजे 10 ये जोड़ा बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है, तो कितना हो गया 5 25, 25 चौका 100, तो हमको इसके लिख सकते हैं हम यहाँ पर माइनस का 50 प्लस माइनस कितना 100 गुणा 13, हम डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन आपको विधि हल करने का तरीका ये है, इससे आप डिस्टर्ब ना हो। 50, ठीक है, इधर बढ़ते हैं आगे, एक्स बराबर हमारे पास माइनस का 50 ये रहा, ठीक है, प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, ठीक है, 10 लिख लिया, अंडर कितना रहा 13 बटे कितना चल रहा 50, ये लिख दिया, ऊपर से कितना कॉमन नजर आ रहा ओनली 10, 10 ले लीजिए, 10 पंजे 50 प्लस माइनस रूट 13 आइएगा बटे कितना 50, ठीक है, 10 से काट सकते 10 पंजे 50, एक्स बराबर जो हमारे पास वैल्यू आई थी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 5, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। हालांकि हम इसको अलग अलग करके ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ दो है, आपको नजर आ रही होंगी, एक प्लस माइनस लगा है तो एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, आप बिल्कुल अलग ना लिखें, ऐसे भी लिखेंगे तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, और आप अलग अलग करके लिखेंगे तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 3 है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा। अब ये देखना, अब तक जो हमने प्रश्न पढ़े वो 2 प्लस प्लस के पढ़े थे, अब इसमें क्या करेगा माइनस का, इधर देखें बेटा, इधर सामने हल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0, जो हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उससे तुलना करिए, समीकरण क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करिए, a बराबर कितना हुआ, a प्लस का है और दो भी हमारे पास प्लस का है, ठीक है, b बराबर कितना हुआ, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ x का गुणांक b आ गया और यहाँ x गुणांक कितना माइनस का 5, ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है, c बराबर यहाँ प्लस का है और यहाँ c बराबर कितना माइनस का 24, ये प्लस और माइनस का तो विशेष ध्यान रखना, गणित प्लस माइनस पर है, सूत्र लगाइएगा आप, क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, बराबर माइनस ये है b की वैल्यू कितनी माइनस के 5, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से माइनस के 5 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी माइनस के 5 का स्क्वायर है, माइनस का 5 का स्क्वायर कर दिया,
-4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है -24 से ब्रेकेट में लिख लिया। अपन कितना 2a, ए की वैल्यू कितनी है बराबर का चिन्ह यहाँ लगेगा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। ठीक है, देखना ये है, ये x बराबर चल रहा है, x बराबर इस माइनस गुना इस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे नहीं, 5 आ गया, प्लस माइनस ये रहा। आप जानते हैं अगर किसी स्क्वायर के अंदर चाहे वैल्यू माइनस की हो या प्लस की हो, जब उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा प्लस आता है। कैसे आता है आइएगा देखिए, अगर हमारे पास -5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है -5 दो बार लिखा हुआ है, -5 गुणा -5। ठीक है, माइनस माइनस की यदि हमने गुणा करी पहले तो हमारे पास क्या हुआ प्लस आया। ठीक है, फिर हम 5 की 5 में गुणा करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा 25 आएगा। इसीलिए हमेशा आप सीख गए, अगर चाहे वो हमारा कोई भी अचर पद या कोई भी चर पद का हम जब भी वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या में आएगा, दैट इज पॉजिटिव। 25, ये माइनस और ये माइनस जुड़ प्लस हो गया, ठीक, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, गुणा कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। x बराबर 5 ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 25 ये आ गया प्लस 8 चौक 32 असल 3 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19 आ गया। ठीक है, बटे कितना हो गया 4। देखना ये इसको हम जोड़ दीजिएगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गए, 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, 1 और कितना हो गया 2 हो गया, बटे कितना हो गया 4। देखना ये है, क्या हम 217 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मूल पॉइंट में यहां नहीं निकाल सकते, ये हमारा क्या होगा, दैट इज फाइनल आंसर होगा। आई होप यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की आगे वीडियो देखने के लिए लगातार वीडियो को देखते रहें। ठीक है, जिससे कि आप लोग हमेशा एक मोटिवेशन मिले।